नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और हम पढ़ने वाले हैं आज बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा टॉपिक। और उसके अंदर हम पढ़ेंगे रंग कलर किस किस प्रकार से होते हैं। आपको कोई वस्तु जैसे दिखाई देती है, लाल लाल क्यों दिखाई देती है, हरी हरी क्यों दिखाई देती है, कोई वस्तु काली क्यों दिखाई देती है, कोई वस्तु सफेद क्यों दिखाई देती है। ठीक है, आपका जो इंद्रधनुष रेनबो है वो कैसे बनता है। ठीक है, किस प्रकार से एक वस्तु, जैसे हम गुलाब के फूल को एक काले शीशे से देखते हैं या हरे शीशे से देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, काला नज़र आता है। क्यों क्यों क्यों, इसके जवाब मिलने वाले हैं आपको। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक भी है। यहाँ से हम करेंगे भी कुछ रंगों को मिला के अलग अलग रंग प्रयोग किए जा सकते हैं भी। हमने देखा होगा पेंटर क्या करते हैं, 2-3 रंग लेके आते हैं और अनेक प्रकार के रंग बना सकते हैं। तो उनको पता होता है भी 3 रंग है, 3 रंग ऐसे रंग जिनसे पूरे रंग बनाए जा सकते हैं। किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं आज वो देखते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम जिक्र कर लेते हैं वर्ण विक्षेपण का। वर्ण डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। विक्षेपण यानी फैलना। ठीक है ना, रंगों के अंदर टूट जाना। ठीक है, तो वर्ण का मतलब आपको पता ही है, रंग होता है। जैसे वर्णनदत्ता आपने सुना होगा, कलर ब्लाइंड ने जिसको वर्णनदत्ता बोलते हैं आप, यानी रंगों का अंधा। ठीक है ना, या वर्णी लवक सुना होगा आपने, वर्ण अवर्णी लवक, वर्ण जहाँ पे शब्द आ जाए, वर्ण विच्छेद सुना होगा आपने। ठीक है, तो वर्ण शब्द का यहाँ पे क्या है, वर्ण शब्द का मतलब होता है रंग, यानी वर्ण विक्षेपण का मतलब है रंग, रंगों का फैलना। ठीक है, और ये क्या कहता है, तो रंग अलग अलग टूटते हैं। यानी आपको पता है प्रकाश जो है ना, प्रकाश वो कैसा है, तो उसका रंग कैसा है, सफ़ेद है। लेकिन प्रकाश सफ़ेद है, लेकिन सफ़ेद किससे बना हुआ है, ये कह रहा है। यानी प्रकाश सफ़ेद तो है लेकिन इसके अंदर 7 रंग है। कितने रंग हैं, 7 रंग है। ठीक है ना, यानी प्रकाश जो है कितने रंगों से मिलकर बना हुआ है, तो प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना हुआ। कितने रंगों से, 7 रंगों से। प्रकाश कैसा दिखाई देता है, सफेद, क्योंकि 7 रंग इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, सफेद रंग बनाते हैं। या फिजिक्स के हिसाब से कोई सफेद रंग नहीं होता, जब 7 रंग इकट्ठे होते हैं तो वो वस्तु सफेद दिखाई देती है। ठीक है ना, तो प्रकाश क्या है, सफ़ेद है। सफ़ेद क्यों, क्योंकि इसके 7 रंग इसके अंदर होते हैं, और 7 रंग इकट्ठे जब होते हैं तो वो वस्तु क्या दिखाई देती है, सफ़ेद दिखाई देती है। क्लियर हुई बात। ठीक है, जब ये प्रकाश पड़ता है किसी प्रिज्म पे, कहाँ पड़ता है, प्रिज्म पे। ठीक है, यानी प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है। ठीक है, ऐसी है 2D है, ऐसे 3D आकृति होती है। प्रिज्म क्या है, 3D। जब प्रकाश ये होता है आपका प्रिज्म, इस प्रिज्म से लाइट को गुजारा जाता है ना, जब इस प्रिज्म से लाइट को गुजारा जाता है, 7 रंगों का प्रकाश होता है। ये किसने बताया था, न्यूटन ने। किसने बताया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे याद आ गया। ठीक है ना, बीच में याद आ गया, देखो न्यूटन ने बताया था भी रंग 7 होते हैं, प्रकाश में 7 रंग होते हैं ना। तो जब प्रकाश की किरणों को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है, प्रकाश की किरणों को जब एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, यानी 7 रंगों में फैल जाता है। यानी जब भी प्रकाश की किरण प्रिज्म में गई, प्रिज्म से टकराने के बाद 7 रंगों में फैल जाना है क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इस बात को ऐसे लिख सकते हो, जब प्रकाश को किसी कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है, प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, और यही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण का मतलब मैंने फिर बता दिया, वर्ण का मतलब रंग। यानी प्रकाश जब ऐसे मान लो इस पे प्रकाश की किरण डाली गई, थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, झुक जाता है, और इसके बाद ये इस प्रकार से ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ऐसे लिख लो इसको, रेड विब ग्योर
ठीक है ना, विबग्योर। इस प्रकार से 7 रंगों में ये विभाजित हो। एक एक चीज़ बताऊंगा, अभी तक तो वो तो नॉर्मल से आपके लिए एक बार ऐसे ही सेट किया है। यानी जब प्रकाश है, ये क्या है, प्रकाश की किरण है। प्रकाश की किरण को किस में डाला गया, आपतित किरण को प्रिज्म में डाला गया, अपवर्तित हो गई है, दोबारा अपवर्तित हो गई, क्योंकि एक बार आपको पता है विरल माध्यम से संघन में गई और संघन से विरल माध्यम में जा रही है, तो विरल माध्यम में जा रही है तो 2 बार अपवर्तित होती है। देखो एक बार तो यहाँ से अपवर्तित होकर इधर गई और एक बार क्या हो गई, फिर इधर गई। क्लियर हो गया ना, ठीक है ना। तो ये प्रकाश क्या हो गया, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कितने रंगों में, 7। वर्ण विक्षेपण, वर्ण का मतलब रंग, विक्षेपण का मतलब विभाजित होना, यानी प्रकाश का रंगों में विभाजित होना ही जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, यानी प्रिज्म से गुजारा जाता है और 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। कुछ भी तो नहीं है यार, ठीक है ना, वर्ण विक्षेपण। अब देखो इसमें से क्वेश्चन क्या बनते हैं, ये तो लिख ही लिया होगा आपने, है ना। प्रकाश कितने रंगों का है, 7 रंगों का। कब पता चलता है, वर्ण विक्षेपण से। जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारेंगे तब हमें क्या पता चलता है, पर क्या होता है, 7 रंगों ने। और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, न्यूटन साहब ने किया था। तो प्रकाश 7 रंगों का होता है, हमें किससे पता चलता है, वर्ण विक्षेपण से, ठीक है ना। जब प्रिज्म से प्रकाश गुजारा जाता है तो प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है प्रकाश कितने रंगों का इकट्ठा मेल है, 7 रंगों का। प्रकाश सफेद क्यों दिखाई देता है, क्योंकि 7 रंग इसके अंदर होते हैं और 7 रंग इकट्ठे जहाँ मिलते हैं वो सफेद दिखाई देता है। ये बात किसने बताई, न्यूटन ने बताई। टन 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 टारा टारा। अब देखो थोड़ा सा अच्छे से प्यार से इस चीज़ को समझते हैं और बढ़िया से बढ़िया इस बात को समझने के लिए हमें कुछ रंगों का प्रयोग करना होगा। ये है आपका प्रिज्म, ये क्या है, प्रिज्म, ठीक है। इसमें आया प्रकाश, आया जी। एक बार थोड़ा सा होता है, आपको पता हो, मैं यहाँ नहीं डालता लाइट को, यहाँ डालूंगा, मजा आएगा ना। ये लो, एक रंग, 2 रंग, 3 रंग, 4 रंग, 5 रंग, 6 रंग, 7 रंग, ठीक है। 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसको हम विबग्योर कहते हैं, विबग्योर। अब इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब होता है बैंगनी। क्या होता है, वॉयलेट यानी बैंगनी। बेजानी, बेजा, जामुनी, इसका मतलब होता है नीला। इसका मतलब होता है हरा। और इसका मतलब होता है कि पीला। और इसका मतलब होता है नारंगी। और इसका मतलब होता है लाल, ठीक है ना। यानी ये कितने रंग हैं, जब ये आपकी है प्रकाश की किरण, किसकी किरण है, प्रकाश की किरण, ठीक है। प्रकाश की किरण इधर जा रही है, ये अपवर्तित किरण, आपको पता ही है, आप पढ़ चुके हो ना। प्रकाश 7 रंगों का यहाँ से पता चलता है। कौन कौन से 7 रंग है, तो याद करना है, विबग्योर, या ऐसे याद कर लो इसको, बेजानी, 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 हैप्पी नाला, हैप्पी खुश ना हो, ठीक है ना, हैप्पी नाला, बेजानी हैप्पी नाला, बेजानी हैप्पी नाला, बेजानी हैप्पी नाला, बेजा। तो इस गोली को 2-3 बार लेनी पड़ेगी। ट्रिक एक ऐसी गोली है जिसको 1-2 बार लेनी पड़ेगी आपको, ना लोगे तो मजा आएगा। ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है। अब इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो आपको पता 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसकी कम से कम कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ण विक्षेपण में सबसे ज्यादा डेविएट यानी सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का होता है, सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, ज्यादा विचलन किसका होता है। तो आपको बता देना है, सबसे ज्यादा विचलन होता है बैंगनी रंग का। किसका होता है, बैंगनी, क्योंकि जिसकी तरंग दैर्घ्य कम है उसका विचलन ज़्यादा होता है। वह अपने पीछे पढ़ा था प्रकाश, जो अपना स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ा था, उसमें भी हमने पढ़ा था। अभी ज़्यादा जिसकी प्रकीर्णन ज़्यादा किसका होता है, जिसकी क्या होती है, वेवलेंथ कम होती है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है यानी तरंग दैर्घ्य जो ज़्यादा होती है उसका कम होता है। तो आप कहोगे सबसे कम किसका होता है,
तो सबसे कम विचलन किसका होता है? कम विचलन किसका होता है? तो सबसे कम विचलन होता है आपका लाल का, और इसलिए तो खतरे वतरे के सिग्नल जो होते हैं वो क्या किसके बनाए जाते हैं? लाल के बनाए जाते हैं, बैंगनी के नहीं बनाए जाते। ठीक है, जो डेविएट होता है यानी एंगल जो होगा सबसे मतलब कम किसका हो रहा होगा? तो आप कहोगे जी किसका हो रहा होगा? लाल का हो रहा होगा। क्योंकि लाल का इसलिए होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, और तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है उसका विचलन क्या होता है? कम होता है। और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम है प्रकाश की उसका विचलन ज़्यादा होता है। ठीक है, इस बात से याद रखना। अगर आपको कहे भी वर्ण विक्षेपण के हिसाब से या विचलन के हिसाब से आप उतरते क्रम में लिखो, तो विचलन सबसे कम किसका है? इसका है। तो सबसे ज़्यादा बैंगनी का, बैंगनी से कम जामुनी देखो, फिर नारंगी, फिर हरे का, फिर पीले का, फिर नारंगी का। ठीक है, और सबसे कम किसका है? इसका है। और सबसे ज़्यादा किसका है? इसका। बस ये याद कर लेना, यहाँ से ये पूछा जाता है। बस क्लियर है विचलन से, और ये समझ गया। यहाँ से हमें पता चलता है प्रकाश क्या है? 7 रंगों का होता है। प्रकाश क्या है? 7 रंगों का होता है, और सातों रंग इकट्ठे हों तो हमें सफ़ेद प्रकाश दिखाई देता है। और प्रकाश का 7 रंगों के बारे में किसने बताया था? न्यूटन जी ने बताया था। ठीक है, क्लियर होगी बात। अगला है हमारा, जैसे हमने देखा भी रंग जो है, जैसे यहाँ से क्वेश्चन ये प्राइमरी रंग कौन सा है, प्राथमिक कौन सा है, द्वितीय रंग कौन सा है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। टीवी में कौन सा रंग होता है? ठीक है, टीवी के अंदर कौन से रंग का प्रयोग है? रंगीन टीवी जो होता है उसके अंदर कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो प्राथमिक रंग कौन से हैं, द्वितीय रंग कौन से हैं? मजेंटा क्या है, आपको पिकॉक वाला क्या है, या आपसे पूछा जाए पीला कैसे बनता है, लाल कैसे बनता है, 2 रंगों को कौन सा मिलाया जाए तो वो बनेगा, ये बना। इस प्रकार से आपकी वीडियो रहेगी। ठीक है, पूरा ओवरव्यू दे दिया है। तो रंग हमें पढ़ना है, रंग यानी क्या है फिजिक्स के हिसाब से। तो रंग 2 प्रकार के होते हैं। आप यहाँ से ये पहले ये याद कर लो। देखो, कोई वस्तु का रंग है ना, उस वस्तु का रंग कैसा दिखाई देता है? तो वो कोई रंग वस्तु का रंग वैसा दिखाई देता है जो रंग वह परावर्तित करती है, जो रंग वस्तु द्वारा परावर्तित किया जाता है, परावर्तित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझना क्या है? देखो, मैं कह दूँ कोई वस्तु हमें लाल दिखाई देती है, कोई वस्तु मुझे हरी दिखाई देती है, कोई वस्तु मुझे नीली दिखाई देती है, कोई वस्तु मुझे पीली दिखाई देती है। ठीक है, तो वो वस्तु किस प्रकार से हमें हरा, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे भी किसी वस्तु का लाल दिखाई देना किसके कारण है? तो सबसे पहले लाल जो दिखाई देगी या वस्तु हमें दिखाई देगी, कैसी भी दिखाई दे, कैसी भी दिखाई दे, यानी वस्तु का दिखाई देना ही किसका कारण संभव हो पाता है? प्रकाश के रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के कारण। यानी प्रकाश के परावर्तन के कारण वस्तुओं के रंग दिखाई देते हैं हमें। वो वस्तु लाल है तो क्या करेगी, हरा है तो क्या करेगी? तो मैंने वो वस्तु उसी रंग की दिखाई देगी जिस रंग को वह परावर्तित करेगी। यानी अगर लाल रंग को परावर्तित करेगी तो किसको परावर्तित करेगी? यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भी परावर्तित रंग कौन सा है। प्रकाश कितने रंगों का है? 7 रंगों का। उसमें हमने पढ़ा था लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है, बैंगनी भी है, बेजानी है, पिनाला या विबग्योर आपने सुना होगा। तो वो 7 रंगों में से वो वस्तु उस रंग की दिखाई देगी और बाकी रंगों को क्या कर लेगी? अवशोषित कर लेगी। यानी अगर हमें लाल वस्तु दिखाई दे रही है तो लाल को परावर्तित कर रही है, तो वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो आप कहोगे जी वस्तु तो लाल दिखाई देगी। तो लाल को क्या किया उसने? लाल को परावर्तित किया। अवशोषित किसका हुआ? बाकी रंगों का क्या हो गया? अवशोषण हो गया। यानी 6 रंग बाकी जो थे उनका अवशोषण हो गया और लाल का परावर्तन कर दिया। मान लो ये वस्तु है और ये वस्तु मेरे को दिखाई दे रही है लाल, ठीक है ना। लाल तब दिखाई देगी जब 6 रंग तो इसके अंदर समा जाएंगे और एक रंग क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा, जिसको हम लाल कहेंगे, और वही हमारी आंखों तक आएगा। और आंखों तक आएगा तो हम उस वस्तु को कैसा देख पाएंगे? लाल देख पाएंगे। यानी जो रंग हमारी आंखों तक पहुंचेगा वैसा ही हम देख पाएंगे, ठीक है ना। अगर कोई वस्तु हरी दिखाई दे रही है तो बाकी 6 रंगों को तो क्या कर रही है? वो अवशोषित कर रही है, और हरे रंग को क्या कर रही है? परावर्तित कर रही है। तो वो वस्तु हमें हरी दिखाई देती है। पेड़ों का हरा दिखाई देना, पत्तों का हरा दिखाई, उसका कारण है। बाकी 6 रंगों का अवशोषण करेगी और वो किसका परावर्तन करेगी? नीले का परावर्तन करेगी, तो वस्तु नीली दिखाई देगी। यानी आप करोगे 6 रंग परावर्तन हो गए, पीला रंग
तो पीले को क्या करेगी, वो परावर्तन करेगी, तब हमें पीली दिखाई देगी। क्लियर हुई बात। यानी वो वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग को वह, ऐसी लाल रंग की तब दिखाई देगी जब लाल रंग को क्या करेगी, वो परावर्तित करेगी। नॉर्मल से कंसेप्ट से, नॉर्मल सी चीज़ें समझने वाली है, कंफ्यूज नहीं होना। यानी जो रंग देखना है वो परावर्तित होगा। क्लियर है। अब वस्तु सफ़ेद क्यों दिखाई देती है, काला, काला और सफ़ेद फिजिक्स के हिसाब से कोई रंग नहीं है। अगर वो कह दे कोई वस्तु हमें काली नज़र आती है या काला रंग नज़र आता है, तो वस्तु का काला दिखाई देना कारण, वस्तु का सफ़ेद रंग होता ही नहीं, मान लो सफ़ेद दिखाई देता है, तो सफ़ेद होने का कारण। कोई वस्तु काली हमें तब दिखाई देती है जब वो सभी रंगों का क्या कर दे, कोई वस्तु हमें काली तब दिखाई देगी जब वो सभी रंगों को अपने अंदर समा ले, सभी रंगों को अवशोषित कर ले। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना भी काली वस्तु का दिखाई देना कारण क्या है। काली रंग वह ऑप्शन में मिलेगा, काले रंग को परावर्तित करती है, काले रंग को अवशोषित करती है, काले सभी रंगों को अवशोषित करती है, सभी रंगों को परावर्तित करती है। तो काली वस्तु तब दिखाई देती है जब उसके अंदर सभी रंग परावर्तित है। जैसे लाइट बंद करते हैं तो हमें काला काला दिखाई देगा, क्योंकि वो अब सभी रंगों के लाइट की क्या कर रही है, अवशोषित कर रही है, इसलिए वो वस्तु काली दिखाई देती है। काले कपड़े का काला दिखाई देना कारण क्या है, काला कपड़ा सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है और तभी तो वो काला दिखाई देता है। और आपने देखा भी होगा गर्मियों में काले कपड़े हम नहीं पहनते, उसका कारण क्या है, क्योंकि सभी रंगों को अवशोषित करेगा। अवशोषित करने के बाद उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ऊर्जा, और वो इसके अंदर उष्मा ऊर्जा भी होती है, आपको पता है प्रकाश के अंदर तो हमें गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, तो अवशोषित करता है। काला रंग क्यों नहीं पहनते हम, अवशोषित करता है। वहाँ से याद रख लो भी काला रंग गर्मियों में क्यों नहीं पहनते, क्योंकि वो प्रकाश को अवशोषित करता है। प्रकाश को अवशोषित का मतलब पूरे के पूरे प्रकाश को, सातों रंग को अवशोषित करेगा तो वो काला दिखाई देगा। ठीक है ना। सफ़ेद रंग हम क्यों पहनते हैं, देखो सफ़ेद रंग, तो सफ़ेद तब वस्तु दिखाई देती है जब सभी रंगों को क्या कर दे, सभी रंगों को परावर्तन कर दे। यानी वो वस्तु सफ़ेद है, यानी सफ़ेद दिखाई देने का कारण है भी 7 के 7 रंग थे। अब मैंने कहा प्रकाश कितने रंगों का है, 7 रंगों का, और 7 के 7 आपकी आंख पे पड़ेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, तो प्रकाश भी तो सफ़ेद दिखाई देता है ना 7 रंगों को। तो ये वस्तु है मान लो, और ये हमें कैसी दिखाई दे रही है, सफ़ेद दिखाई। सफ़ेद दिखाई देने का कारण प्रकाश कैसा था, 7 रंगों का था, प्रकाश आया, और ये कहाँ पड़ा, आपकी आँख पे पड़ा। ठीक है, तो आंख में कैसा गया, पूरा का पूरा प्रकाश चला गया, तो हमें कैसा नजर आएगा, सफ़ेद। यानी हम गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं, तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि प्रकाश जो आता है और आके क्या हो जाता है, वापस परावर्तित हो जाता है, जिसके कारण हमें कम गर्मी महसूस होती है, क्योंकि प्रकाश का अवशोषण नहीं होता सफ़ेद में। ठीक है ना, तो इसलिए वो सफ़ेद दिखाई देते हैं। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो कोई वस्तु तब काली कब, अवशोषित कर ले, सफ़ेद कब, सारे रंग परावर्तित कर दे, लाल कब, जब लाल को परावर्तित करे, हरी कब, बाकी रंग जो भी दिखाई देगी, यानी 7 रंगों में से जो रंग दिखाई देगा उस रंग का परावर्तन हो रहा होगा और वो परावर्तन होकर हमारी आंखों तक पहुंच रहा होगा, इसलिए वो उसी रंग की दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी, वैसी जैसी है ना, कैसी दिखाई देगी वैसे। क्लियर हुआ। तो ये रंग था, यानी हमें लाल तब दिखाई देगी, लाल का परावर्तन। हरी कब दिखाई देगी, जब हरे का परावर्तन। काली कब दिखाई देगी, जब सभी का अवशोषण। और सफ़ेद कब दिखाई देगी, सफ़ेद कब दिखाई देगी, सभी का परावर्तन, सभी रंगों का परावर्तन, सभी का अवशोषण। बस बाकी ये था, काला और सफ़ेद सबसे इम्पोर्टेंट है। या वस्तु उस रंग की, लाल कपड़ा हमें लाल क्यों दिखाई देता है, आंसर मिलेगा आपको, लाल का परावर्तन कर देता है। काला कपड़ा काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो सभी रंगों का अवशोषण कर लेता है। आपसे क्वेश्चन मिलेगा सफ़ेद जो कपड़ा है हमें सफ़ेद दिखाई देने का कारण क्या है, तो सभी रंगों का परावर्तन करता है, ये आंसर मिलेंगे। ठीक है, कई बार ये पूछ लिया जाता है आपसे, छोटा सा है, मैं ज़्यादा टेबल वेबल आपको पढ़नी है वो तो आप उससे पढ़ लेना। एक बात बताता हूँ मैं, अगर एक बात कह दूं मैं लाल, ठीक है, मेरे को लाल देखना है कोई को, और मैं यहाँ पर वस्तु उस कलर की तब नजर आए, जैसे आपने पढ़ा होगा भी गुलाब को हरे कांच से देखने पर कैसा रंग प्रतीत होता है। ठीक है, कोई मतलब कमल का फूल हम देखते हैं मान लो हरे से या काले से तो कैसा प्रतीत होता है, या आपको कह दे हरा,
हरी पत्ती है उसको हम नीले कांच से देखते हैं तो कैसी प्रतीत होती है, तो उसका कारण क्या है? देखो कुछ भी नहीं है। अगर मैं लाल चीज़ है मान लो और उसको लाल से ही देखूं, यानी यहाँ कांच का टुकड़ा है, कोई पारदर्शी है, ठीक है, और उसका रंग कैसा है? लाल है। तो लाल से लाल देखेंगे तो हमें कैसा नज़र आएगी? कोई वस्तु लाल ही नज़र आएगी। एक बात तो ये क्लियर कर लो बस, ठीक है। वो टेबल बना लेना आप, और टेबल आप देख लेना बुक से, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा नहीं तो। लाल को मैं अगर सफ़ेद से देखूं, लाल को मैं सफ़ेद कांच से देखूं तो भी मुझे कैसी दिखाई देगी? वो लाल दिखाई देगी। दो बात बस। अगर लाल को लाल से देखा जाता है तो लाल दिखाई देती है, और लाल को सफ़ेद से देखा जाता है तो लाल दिखाई देती है। बाकी कोई भी रंग से देखूं, मैं किसी भी कांच से देखूं, चाहे मैं हरे से देखूं, चाहे मैं नीले से देखूं, चाहे मैं बैंगनी से देखूं, चाहे मैं, ठीक है, चाहे पीले से देखूं मैं, तो कोई भी कांच जिसका रंग, कांच का रंग है ये, अगर मैं लाल को लाल से देखता हूँ तो लाल दिखाई देगा, और लाल रंग को मैं सफ़ेद से देखता हूँ तो लाल दिखाई देगा। बाकी किसी भी कांच से मैं देखूंगा, यानी मैं चाहे मैं कांच का रंग हरा लेके देखूं, नीला लेके देखूं, बैंगनी लेके देखूं, पीला रंग, ये सभी के सभी उसको क्या दिखाएंगे? काला दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? काला दिखाएंगे, ठीक है। यानी लाल को लाल से देखोगे ना तो लाल दिखाई देगा, और लाल को सफ़ेद कांच से देखोगे तब लाल दिखाई देगा। बाकी अगर आप किसी भी रंग से, किसी भी रंग के कांच के देखोगे, वो वस्तु कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। मैं आपसे यहाँ पूछ लूँ, गुलाब लाल रंग का होता है, गुलाब को मैं किस रंग से देखता हूँ? लाल रंग से देखता हूँ मान लो, तो वो गुलाब लाल दिखाई देता है, और सफ़ेद से देखता हूँ तो गुलाब मुझे लाल दिखाई देता है, उसका रंग लाल ही होता है। वैसे गुलाबी होता है लेकिन लाल आप याद करो, ठीक है ना। बाकी मैं गुलाब को चाहे हरे से देखूँ, चाहे नीले से देखूँ, चाहे बैंगनी से देखूँ, चाहे पीले से देखूँ, किसी भी कांच से मैं देखूँगा, यानी यहाँ गुलाब रखा है और ये कांच का रंग है, लाल से देखा लाल नज़र आया, सफ़ेद से देखा सफ़ेद नज़र आया, हरे से देखा काला, पीले से देखा काला, नीले से देखा काला, बैंगनी से देखा काला, यानी कांच के रंग बदलते जाओगे। बाकी इन दो को छोड़ के सभी से ये देखेगा। मैं कह दूं हरी कोई चीज़ है, यानी हरा आप कह दो, पत्ती है कोई, मान लो पत्ती हरी, पेड़ की पत्तियां हैं, पेड़ की पत्तियां कैसी होती है? तो आपको पता है हरी होती है, ये पता होना ही चाहिए आपको। पेड़ की पत्तियों का रंग कैसा है? हरा है। तो कांच का रंग हरा ले लूँ तो मैं कैसा दिखाई देगा? वो पत्तियां हरी दिखाई देगी, यानी उसका रंग हरा दिखाई देगा। सफ़ेद से देखूं तो भी कैसा नज़र आएगा? हरा नज़र आएगा, ठीक है। बाकी मैं लाल से देखूंगा तो भी काला, नीले ही बैंगनी में सबसे काला नज़र आएगा। समझ में आ गई ना बात? ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो मैं पीले रंग की वस्तु है कोई, ठीक है ना, पीले, सरसों का फूल है, जैसे सरसों का फूल कैसा होता है? पीला होता है। तो सरसों के फूल को मैं पीले से देखूंगा, मान लो पीले कांच से देखूंगा, तो वो कैसा नज़र आएगा? वो मुझे पीला नज़र आएगा। कैसा नज़र आएगा? पीला नज़र आएगा, ठीक है। ट्राई करना आप घर पे अगर कांच है तो। और सफ़ेद से देखूंगा तो भी कैसा नज़र आएगा? पीला नज़र आएगा। बाकी किसी से भी देखूंगा मैं, चाहे मैं लाल से देखूं, चाहे मैं हरे से देखूं, ठीक है, कोई भी रंग से, बाकी 6 रंग जो और हैं, किसी से देखोगे आप कैसा नज़र आएगा? वो काला नज़र आएगा। समझ में आ गई ना बात? टेबल बना के दी होती है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। एक तो वो रंग जो है, वो वस्तु जिस रंग की, उस रंग से उसी वस्तु उस रंग की नज़र आएगी। दूसरा वो रंग जिसका कोई रंग नहीं है, यानी सफ़ेद, जिसका कोई रंग नहीं है, सफ़ेद, वाइट, श्वेत, जिसका कोई रंग नहीं माना जाता, कलरलेस कहते हैं उसको। सफ़ेद होता है, उसका कलरलेस का मतलब कोई रंग नहीं है, ठीक है ना। और सफ़ेद से देखूं तो मुझे उस कलर का नज़र आएगा जिस कलर की वो वस्तु है। बाकी मैं किसी भी कलर से देखूं तो वो नज़र आएगी मुझे काली, ठीक है ना। तो यानी जो कलर, जो रंग, वही रंग का कांच, वही रंग का कांच, और सफ़ेद रंग का कांच, सफ़ेद रंग का कांच से देखने पे वस्तु जो रंग है उसी रंग की नज़र आएगी। कैसी नज़र आएगी? उसी रंग की। और बाकी रंग से, बाकी रंग के कांच से, बाकी रंग के कांच से देखने पर, कांच से देखने पर
काली नज़र आएगी। और ये ल्यूसेंट के अंदर दिया है, आप वहाँ पे जाके एक बार देख लेना, वहाँ से जाके इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेना। ल्यूसेंट की बुक है, वहाँ से जाके आप इसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पे एक टेबल बना के दी हुई है, ल्यूसेंट या अरिहंत जो भी बुक आप पढ़ते हो उसके अंदर आपको प्रकाश वाले चैप्टर में टेबल बना के दी होगी, वहाँ से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो देख के आप वीडियो देख लेना, एकदम क्लियर ना हो जाए तो मेरी गारंटी है। बस ये था, ठीक। अब पढ़ेंगे हम प्राइमरी रंग कौन से हैं, ठीक है ना, या रंग दिखाई कैसे देते हैं, तो परावर्तन के कारण दिखाई देते हैं। और प्राइमरी रंग कौन सा है, द्वितीय रंग कौन सा है, तृतीय रंग कौन सा है, पांचवा रंग कौन सा है, पूरक रंग कौन सा है, सब पढ़ेंगे ना। तो रंग, सब्ट्रेट कलर, यानी रंग, मुझे रंग में रंग दे, ठीक है। तो रंग दो प्रकार के हैं, प्राथमिक रंग है, प्राइमरी कलर प्राथमिक रंग है, और सेकेंडरी कलर यानी द्वितीयक रंग है, द्वितीयक रंग हो जाएगा। प्राइमरी और सेकेंड, प्राइमरी रंग कौन से होते हैं, पैसे प्राइमरी, प्राइमरी यानी प्राथमिक, प्राथमिक रंग वो होते हैं जिनको मिलाने से सफ़ेद रंग बन जाए। यानी मैं अगर कुछ रंगों को मिलाता हूं तो उसके बाद मुझे कौन सा रंग मिल जाए, तीनों रंग मिलाऊंगा। तो पहली बात तो प्राइमरी रंग कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, याद रखना। प्राइमरी या प्राथमिक रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। आप याद करो 3 कौन से जी, 3 ऐसे रंग जिनको मिलाने से निहाल हो जाए बंदा, प्रत्येक रंग बना पाए, है ना, प्रत्येक रंग अलग अलग प्रकार के रंग बना पाए, या इकट्ठा कर दे तो सफ़ेद बना पाए, निहाल हो गया भाई, है ना। बार बार डिब्बे खरीदने से अच्छा ये 3 डिब्बे खरीद लेते हैं ना, 3 अलग अलग, जैसा रंग करना होगा वैसा बना देंगे, ठीक है। सफ़ेद तक बना देंगे, तीनों को मिलाएंगे सफ़ेद भी बन जाएगा। तो शुद्ध रंग होते हैं, उनसे रंग बनाया जाता है। घर पे आप सोचते हो होली दिवाली को लेके आते हैं वो मिलाओ, नहीं मिलेगा, क्योंकि उनमें अशुद्धता पाई जाती है। शुद्ध रंगों को अगर मिलाया जाए तब बनता है, ठीक है। तो बंदा क्या हो गया, 3 रंग ले आके निहाल हो गया, प्रत्येक रंग बना के पेंट कर दिया। तो आप इस लिखोगे प्राइमरी रंग होते हैं नीला, ठीक है, हरा लाल, बस नीला हरा लाल, नीला हरा लाल, नीला हरा लाल, यानी इनसे प्रत्येक द्वितीय रंग बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पूरक रंग कौन से होते हैं वो भी बताऊंगा मैं। तो नीला हरा लाल बनाए जा सकते हैं, और तीनों को इकट्ठा किए तो सफ़ेद बनाए जा सकते हैं। तो ये तो बराबर लिखा है मैंने, सफ़ेद प्राइमरी रंग नहीं है, सफ़ेद रंग ही नहीं है कोई, है ना। तो उसे सफ़ेद बनाया जा सकता है, यानी कोई कलर नहीं रहे, उसको हम क्या कहते हैं, बिना रंग का सफ़ेद होता है ना। क्लियर। तो प्राथमिक रंग, और इनका प्रयोग किया जाता है टीवी वगैरह में, प्रयोग किया जाता है। इसमें टीवी में कौन सा रंग होता है, प्राथमिक रंग, नीला हरा लाल। कौन सा प्राथमिक रंग होता है, नीला हरा लाल। कौन सा प्राथमिक नहीं रंग होता, तो इन 3 को छोड़ के बाकी कोई ऑप्शन दे दे वो प्राथमिक रंग नहीं होता, ठीक है। नीला भी प्राथमिक है, हरा भी है और लाल भी है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, निहाल से याद करो, निहाल हो गए, निहाल हो गया ना। द्वितीयक रंग कौन सा है, जो प्राथमिक रंगों को मिलाने से प्राप्त होता है। ये 2 प्राथमिक यानी द्वितीय 2 प्राथमिक रंगों से मिलाने से जो रंग प्राप्त होगा वो प्राथमिक नहीं द्वितीय रंग होगा। यानी 2 प्राथमिक रंगों से मिलाने से, यानी प्राइमरी प्लस प्राइमरी मिलाने से प्राप्त होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी होगा, ठीक है। प्राइमरी मिला के देखो फिर, नीला, ठीक है, लाल मिला दिया, कौन सा प्राप्त होगा, नीला लाल मिला दिया, ठीक है। और नीले के साथ एक रंग और मिल सकता है, नीला प्लस हरा मिला दिया, ठीक है। कौन सा रंग प्राप्त होगा, वो द्वितीय रंग होगा, ठीक है। और लाल और हरा मिला दिया, 3 ही तो जोड़े बन सकते हैं, लाल और हरा बना दिया, कौन सा होगा। नीला लाल से याद रखो आप, इसकी एक ट्रिक बनाते हैं आप, बाकी याद रह जाएगा। नीलम, क्या ट्रिक बनाएंगे, नीलम, ठीक है। नीलम से याद रखेंगे आप, नीला लाल एम से मजेंटा, कौन सा बनेगा, मजेंटा बनेगा। कौन सा रंग बन जाएगा, मजेंटा बन जाएगा, ठीक है। और नीले और लाल को मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है, मजेंटा के अंदर कौन से 2 प्राथमिक रंग होते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो मजेंटा। दूसरा है नीला और हरा मिलाएंगे। आप देखो, आपने कभी मोर पंख देखा है क्या,
मोर पंख। मोर का पंख जो होता है उसके बीच में हरा और उसके बीच में काला, उसके बाहर नीला, इस प्रकार से लगा होता है, ठीक है ना। जहाँ पर नीले और देखो नीले और हरे का मिलन होता है, उसके बीच में एक हमें क्या नज़र आती है, बाउंड्री से नज़र आती है, देखना आप ध्यान से, तो वहाँ एक बाउंड्री से नज़र आती है, वैसा रंग प्राप्त होता है हमें, जिसको हम पिकॉक या सियोन रंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिकॉक। पिकॉक यानी मोर पंखी का रंग, पिकॉक पिकॉक, ठीक है। नीला और हरा देखना वहाँ पे, मोर की पाँख में जो होता है, आराम से याद रह जाएगा, थोड़ा सा आँख मीच के आराम से याद करो, उसको एनालाइज करो, ठीक है। लाल और हरा मिला दें, तो जब लाल और हरा मिलाया जाता है तो रंग प्राप्त कैसा होता है? पीला। लाल और हरा मिला के देखना, शुद्ध रंग आपके घर में है तो, या दो कांच के टुकड़े लेना, ठीक है, या दो कांच के टुकड़े लेना जिसके अंदर क्या हो, ठीक है। तो लाल और हरे को जब मिलाएंगे तो क्या पीला प्राप्त होगा। लाल और हरे को जब मिलाते हैं कौन सा पीला प्राप्त होता है? पीला। तो याद रखना बस, ठीक है। तो ये तीन क्या है? तीन ही तो हमारे प्राथमिक रंग, तीन ही द्वितीयक रंग है, जिनको हम मजेंटा, पिकॉक और पीला कहते हैं। पीपी में ऐसे याद करो, पीपी में मजे, पीपी में मजे, है ना, पी के लिए मजे, ऐसे याद कर लो, पी के लिए मजे, पी के तो मजे नहीं लेने होते। क्लियर है बात को? इस प्रकार याद करना है हमें। यानी तीन तो नीला हरा लाल तो सफेद, नीला हरा लाल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्राइमरी रंग होते हैं। इन दो किसी दो रंग को जब मिलाया जाता है प्राथमिक को तो द्वितीय रंग प्राप्त होता है। तो याद करना है हमें कौन सा रंग द्वितीय है, तो एक रंग ये द्वितीय है, दूसरा रंग ये द्वितीय है और तीसरा रंग ये द्वितीय है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पूरक रंग। क्या आता है? पूरक रंग। तीनों को समझ लें आप, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। जो कलर है वो क्या होता है? पूरक रंग। अब इस बात को ध्यान रखो, बस यहाँ से ही हम समझ लेंगे पूरक रंग, ठीक है। तीसरा कौन सा पूछा जाता है आपसे? पूरक रंग पूछा जाता है। यानी पूरक रंग का मतलब है कोई दो ऐसे रंग द्वितीय प्लस प्राथमिक को मिला दिया जाए, ठीक है। कोई द्वितीय प्राथमिक को मिला दिया जाए तो जिससे सफेद रंग प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं हम? पूरक रंग बोलते हैं। पूर्ण रंग है, यानी पूर्ण का मतलब सारे उसके अंदर, पूरक का पूर्ण, पूरक का मतलब सारे हैं उसमें, यानी सारे सातों रंग इकट्ठे हो गए, सफेद बन गया ना। जो सफेद बना दे उसको हम क्या बोलते हैं? पूरक रंग बोलते हैं। अब सफेद बनाने के लिए पहली बात तो हमें क्या चाहिए होता है? नीला हरा और लाल चाहिए। नीला हरा और क्या चाहिए? लाल चाहिए। ये तो हमारे प्राथमिक रंग है। लेकिन द्वितीय और प्राथमिक ऐसा कौन सा मिलाएं? एक द्वितीय और एक प्राथमिक रंग ऐसा कौन सा मिलाएं जिससे हमें क्या प्राप्त हो? सफेद। तो उसे हम कहते हैं पूरक रंग, ठीक है। तो पूरक रंग के लिए आपको क्या है, देखो, अब ये देखो, ये तो द्वितीय रंग है मजेंटा, ये किससे बना है? तो मैंने फिर एक बात बता देता हूँ, जो नीला है, साथ में लाल है और साथ में हरा है, तीनों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? सफेद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सफेद प्राप्त होता है ना। अब द्वितीय रंग में दो तो कोई रंग होंगे ही होंगे, ठीक है ना, कोई ना कोई दो तो रंग तो होंगे ही होंगे। और एक तीसरा रंग कौन सा मिलाना है प्राथमिक? तो देखना, देखो नीला लाल और हरा जब मिलाते हैं तो सफेद प्राप्त होता है। तो नीला और लाल मजेंटा के अंदर पहले ही प्राप्त है, नीला और लाल मजेंटा में पहले ही होता है। तो नीले लाल के सिवा कौन सा रंग मिलाए तो सफेद हो जाएगा। तो आप कहोगे जी मजेंटा के साथ कौन सा मिलाना है? तो मजेंटा के साथ हरा मिलाना है, तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होता है जी? सफेद रंग प्राप्त होता है। तो ये पूरक रंग हो गया, ठीक है। नीला हरा तो पहले ही है, तो इसके अंदर तीसरा रंग कौन सा मिलाएं? नीला हरा है तो लाल मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा? सफेद मिल जाएगा। तो नीला हरा किस में है जी? पिकॉक के अंदर है। पिकॉक के अंदर है तो इसके अंदर क्या मिलाना है जी? हमें लाल मिलाना है, तो हमें कौन सा रंग प्राप्त हो जाएगा? सफेद रंग प्राप्त हो जाएगा। लाल हरा पहले से ही है, यानी पीले के अंदर क्या है? लाल हरा पहले से ही है, तो पीला तो हो ही गया, लाल हरा हो गया ये। इसके अंदर कौन सा मिला दें? लाल हरा है तो इसके अंदर अगर हम नीला मिला दें तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होता है? सफेद। तो सफेद रंग पूरक रंग होता है, ठीक है ना। पूरक यानी पूर्ण रूप से। और कौन कौन से रंग मिलाए जाएं, किस किस प्रकार से मिलाए जाए तो हमें सफेद प्राप्त हो सकता है, तो ये प्राप्त हो सकता है, इसे पूरक रंग कहते हैं। क्लियर हुई बात? तो ये रंग था हमारा, यानी नीला हरा सफेद, ठीक है। तो प्राथमिक, एक बार दोबारा इस बात को क्लियर कर लेते हैं। देखो प्राथमिक रंग कौन से हैं? तीन। निहाल, निहाल, ठीक है, निहाल। तो मैंने बताया आपको, इस प्रकार से भी क्लियर कर सकते हो आप। इस प्रकार से आपको एक बुक के अंदर
ट्रायंगल बनी होती है, त्रिभुज। यहाँ पर तीनों पहले, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जैसे हरा लिख लो आप, ठीक है, लाल लिख लो आप, और नीला लिख लो। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब ये दिया होता है उसके अंदर भी, अगर लाल और हरे को मिलाएं तो कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो लाल हरा। पता है आपको, लाल और हरा रंग जब मिलाते हैं, लाल और हरा जब मिलाते हैं तो हमें कौन सा प्राप्त होता है, तो यहाँ पे लिख लो आप पीला। कौन सा प्राप्त होता है, पीला प्राप्त होता है। ठीक है। नीला और हरा मिलाते हैं तो हमें कौन सा प्राप्त होता है, नीला और हरा जब मिलाते हैं तो हमें कौन सा होता है, पिकॉक रंग प्राप्त होता है, सियोन, पिकॉक। ठीक है। इन दोनों को मिलाया। अब ये कहता है लाल और नीले को मिलाए तो हमें कौन सा प्राप्त होता है, नीलम याद करना था हमें, मजेंटा प्राप्त होता है। ठीक है। सभी रंगों को एक साथ समझा जा सकता है इस ट्रायंगल से। ठीक। अब ये कह रहा है कौन से रंग मिलाएं जिनसे क्या प्राप्त हो, सफेद प्राप्त हो। बीच वाले को क्या लिखेंगे, सफेद लिख लें। ठीक। अब आप इस बात को याद रखो भी हरे के साथ, क्योंकि नीला हरा तो इसमें है, अगर मजेंटा के साथ क्या मिला दिया जाए, हरा मिला दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, सफ़ेद। ठीक है। लाल के साथ और पिकॉक मिला दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, सफ़ेद। ठीक है। नीले के साथ पीला मिला दिया जाए तो क्या, सफ़ेद प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये, ठीक है ना, इस प्रकार से ये त्रिभुज इस प्रकार से समझी जा सकती है। क्लियर हो जाएगी बात? ठीक है। ये तीनों चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई। ये तो आपका पूरक रंग है, ये कौन सा है, पूरक रंग है। ये कौन से हैं, प्राइमरी यानी प्राथमिक रंग है, लाल से जो लिख रखे हैं ये प्राइमरी रंग। और ये कौन से हैं, आपके सेकेंडरी रंग हैं, ये कौन से हैं, सेकेंडरी रंग है। तो इस प्रकार से आप क्लियर भी कर सकते हो। तो रंगों के बारे में मैंने पता चला, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप, चैनल को, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है ना। लेकिन लाइक करना तो आपका फ़र्ज बनता है। क्लियर। कमेंट करना भी फ़र्ज बनता है आपका, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो इतना तो बनता है ना हमारा भी। ठीक है। इसके बाद हम रेनबो वगैरह पढ़ेंगे, यानी जो इंद्रधनुष है वो। ठीक है। वीडियो पीछे से बीच में से बंद हो गई थी, इसको काट के मेरे को जोड़ के डालना पड़ा, मेहनत लग जाती है। ठीक है। तो हो जाता है भैया। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे आपका इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है। तो ये चैप्टर हमारा लगभग ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो आप पढ़ते रहिए, इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको बहुत पेपर जो आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे उसके अंदर हेल्प होगी, और इसका मैं दावा करता हूँ पक्की हेल्प होगी आपकी। ठीक है ना, पक्की हेल्प होगी, क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपके। तो आज के लिए फिर इतना ही। भगवान आपका भला करेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।